हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करने वाला हूं मैथ्स की स्ट्रेटेजी की। ठीक है, पहले मैथ्स की स्ट्रेटेजी बता रखा है मैंने आपको। मैं बता रखा है कि मैं बताने वाला हूं कि अगर आपने कोर्स वगैरह कंप्लीट कर लिया, क्योंकि लड़कों के कमेंट आते हैं बार बार कि यार भैया कोर्स कंप्लीट है फिर भी मैथ्स का स्कोर नहीं बढ़ रहा, क्या करें। आज से आपके पास 64 दिन है मैथ्स के लिए। ठीक है, और मैं गारंटी से कह रहा हूं, आज 11 मई है और 11 जून तक एक महीने जो आज बताने वाला हूं मैथ्स में आप करके देख लो। लिख के कह रहा हूं मैं कि स्कोर बढ़ेगा। ये वीडियो यही है, ये कमेंट सेक्शन यही है। ठीक है, हर चीज आप कहने के लिए मतलब खुले हो, आजाद हो। आके आप 11 जून कमेंट कर सकते हो कि यार भैया स्कोर नहीं बढ़ा मेरा, पर मैं लिख के देता हूं कि स्कोर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, क्योंकि मेरा बढ़ा है ये चीज फॉलो करने से। ठीक है, पहला एक तो है बुक के माध्यम से और दूसरा है टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तो पहले चीज सुन लो, और मैथ्स में अगर वाकई में कम नंबर है तो वीडियो पूरा देखना, पक्का आपका स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले सुन लो। जैसे मान लो मैं आपको बताने वाला हूं कि बुक का प्रॉपर यूज किसे करते हैं। ठीक है, आपने प्रीवियस ईयर किरण की बुक देख रखी होगी। ठीक है, मेरे पास भी किरण की वाली बुक है। ठीक है, इसका प्रॉपर यूज कैसे करना है, बुक को घर पे लाके रखने से कोई मार्क्स नहीं बढ़ते। ठीक है, प्रॉपर यूज कैसे करना है समझो इस बात को कि किरण अपने जो किरण पब्लिकेशन है, इनकी प्रीवियस ईयर की बुक आती है, हमेशा शुरू से मैंने वही प्रेफर की थी। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि इन्होंने टाइप वाइज दे रखे हैं। ठीक है, सारे सर्कल मतलब ज्योमेट्री क्वेश्चन तो अलग से ही, पर ज्योमेट्री में भी सारे सर्कल के क्वेश्चन एक साथ, सारे लाइन के क्वेश्चन एक साथ, सारे ट्राइंगल के क्वेश्चन एक साथ। ठीक है, मतलब ज्योमेट्री अलग से दे रखी है, पर उसमें भी पर्टिकुलर जो टाइप वाले क्वेश्चन आ रखे हैं ना, वो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके दे रखे हैं। ठीक है, ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन में, ऐसे रेशियो प्रोपोर्शन में, ऐसे मिक्सचर एलिगेशन में, सब में इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, आप समझो इस बात को। जैसे कि इस टाइम पे आपके सामने स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का एक छोटा सा क्वेश्चन है कि 2.53 का क्यूब प्लस 2.47 का क्यूब, और नीचे में कुछ दे रखा है और एंड में आपको के की वैल्यू निकालनी थी। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको नहीं आ रहा क्वेश्चन, कोई बात नहीं। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने थोड़ा सा हाथ पांव मारे, आपको समझ ही नहीं आया बिल्कुल कि शुरू कहां से करें, कोई बात नहीं, फटाफट से इसके सोल्यूशन में जाओ आप। ठीक है, इसके आप ये क्वेश्चन देखो, आपके सीजीएल में मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसके फटाफट सोल्यूशन में जाओ और वहां जाके देखो कि सोल्यूशन क्या दिया हुआ है। वहां बकायदा लिखा हुआ है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो आपको कुछ भी नहीं करना, अपने नोट्स में ए क्यूब प्लस बी क्यूब के जो फॉर्मूले हैं वो लिख लो। ठीक है, अच्छे से समझ लो, इस क्वेश्चन को देख लो, एक बार अपने पेन से लिख लो। जब अगली बार जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि जहां ए क्यूब प्लस बी क्यूब का कोई फॉर्मूला बन रहा होगा, तो मैं शर्त लगाए कह रहा हूं कि आप क्वेश्चन को कर लोगे, अगर आपने यहां पे अच्छे से ध्यान देकर इस फॉर्मूले को लिखा है, समझा है। अगर आपको एक बार क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, सोल्यूशन देख लिया आपने, अब उसको लिख लो। जैसे अगला क्वेश्चन आ रखा है आपके सामने, ये वाला जो मिक्सर लिखने क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि 60 रुपए किलो के आपने चावल लिए और 42 रुपए किलो ने मिक्स कर दिया 24 किलो, जो भी क्वेश्चन है आपके पास मिक्सर लिखने का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आपको समझ नहीं आया भैया, फिर से आपको नहीं आया क्वेश्चन। ठीक है, शुरू में आपको क्वेश्चन पढ़ा, आपने बुक खोली, क्वेश्चन करना स्टार्ट किया और आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ गया, स्टार्ट कहां से करना है, कुछ भी नहीं करना, सोल्यूशन में चले जाओ। ठीक है, फटाफट जाओ सोल्यूशन पे कि भैया ये 14 क्वेश्चन था, हमने जाकर सोल्यूशन में देखा तो इन्होंने 2 सोल्यूशन बता रखी है। ठीक है, एक ट्रिक बता रखी है और एक बेसिक बता रखा है, दोनों जाके देख लो। ठीक है, ट्रिक भी और बेसिक भी, और ट्रिक को बकायदा अपने नोट्स में लिख लो कि ठीक है, जब ऐसा दे रखा हो, 2 चीजें दे रखी हो तो इस तरीके से हमें कैची गुणा करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये चीज लिख लिया आपने। और एक बताओ, जब इस चीज को आप अच्छे से समझ लोगे, अपने नोट्स में लिख लोगे, और जब सेम चीज, यार पता है ना, देखो अगर हम सेम ही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, सेम गलती बार बार कर रहे हैं, तो वो हमारी गलती है, वो नोट्स की न गलती है, न हमारे टीचर की गलती है, न कोई एग्जाम की गलती है, ये गलती ओनली और हमारी है अगर हम सेम गलती बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब मैंने कहा आपको कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्वेश्चन आएगा, खोलना है, ऊपर नीचे कट जाएगा और जो बचेगा वो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस चीज को एक बार गलती कर दोगे, 2 बार कर दोगे, 5 बार कर दोगे, पर जब 6ठी 7वीं बार ये चीज आपके एग्जाम में आएगी तो वहां थोड़ी ना गलती करोगे आप इस चीज में। ठीक है, तो ऐसे ही मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन था। एक और अच्छा क्वेश्चन था जो मैं बताने वाला हूं आपको, टाइम स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगेन देखो जो आपके सीजीएल के प्री में आया हुआ है 13 दिसंबर वाली शिफ्ट में। ठीक है, कि ये वाले क्वेश्चन कि ये 1000 मीटर दौड़ता है तो वो 100 मीटर से हराता है इसको, उसको 100 मीटर से हराता है, जब इसको 100 मीटर का स्टार्ट दिया, मतलब ऐसे करके जो ये वाले क्वेश्चन आते हैं ना, दौड़ वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन आते ही है, ये मैंने जब 18 का सीजीएल दिया तब भी आया था, 19 वाले सीजीएल में भी आया था और 20 वाले में भी आया था। ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहा था, मुझे नहीं आते थे क्वेश्चन यार, मतलब कैसे करेंगे, मुझे तो हवा नहीं लगती थी क्वेश्चन में जब मैं करता था। ठीक है, कुछ भी नहीं किया मैंने, फटाफट से पेज पलटे और मैं पहुंच गया सॉल्यूशन पे। ठीक है, पहली बार में ये होता है, मेरी थ्योरी मैथ्स को लेकर साफ थी, कोई चीज पहली बार गलत कर दी, सॉल्यूशन देख लो, दूसरी बार कर दी फिर से देख लो, तीसरी चौथी बार कर दो, पर अब 5वीं 6ठी बार वो गलती नहीं करनी। जो चीज मैं पहले 3-4 बार गलत कर चुका, उसे अगर मैं फिर से गलत कर रहा हूं तो फिर मैं गवर्नमेंट जॉब डिजर्व ही नहीं करता, सीधी सी बात है। ठीक है, इसका फिर से मैंने सॉल्यूशन देखा, क्या ऐसे रेशियो बनते हैं और ऐसे सोल्व करते हैं, चीज समझ में आई मेरे को, मैंने नोट डाउन किया, मैं आगे बढ़ गया। देखो पता क्या होता है, ये चीज कॉन्सेप्ट इसी मतलब एक जो कॉन्सेप्ट है वो यही है
कि मान लो 200 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितने टाइप के? 200 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और सीजीएल क्वेश्चन को रिपीट करने के लिए जाना जाता है। और मैथ्स में तो 90% क्वेश्चन रिपीट होते हैं, डेटा चेंज होता है, ठीक है। फॉर्मूला बार बार रिपीट होंगे आपके। तो अगर वो डेटा क्वेश्चन वही है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो उसको आप एक बार गलती किया, 2 बार किया, तीसरी बार किया, जब आपको चीज समझ में आ गई ना, तो आप 15-20 सेकंड में धुआं निकाल दो क्वेश्चन का, ठीक है। जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला जो 223 नंबर क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे दी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू दे दी, और ए क्यूब बी क्यूब सी माइनस 3 निकालना है। अब आप ध्यान से देखो, इसके जस्ट नीचे वाला क्वेश्चन भी ये दे रखा है, ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं इसी फॉर्मूला पे है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। नया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, सोल्यूशन में गए, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 का फॉर्मूला देखा, पूरा फॉर्मूला देख लिया, अपने नोट्स में लिख लिया, समझ लिया चीज को। इसके ऊपर वाले जो नीचे वाले जो क्वेश्चन आ रखे हैं अलग अलग टाइम पे, उनको देख लिया, खत्म। अब मैं गारंटी से कह रहा हूं, जब ये क्वेश्चन नया, मतलब नया तो क्या आएगा, डेटा चेंज हो गया आएगा, पर जब अगले आपके पास एग्जाम में आएगा ना, तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन को फोड़ दोगे, ठीक है। जैसे एक और था, लास्ट चीज बता रहा हूं आपको, सम चतुर्भुज, मतलब कोई सा भी समभुज आ जाएगा, ठीक है, समबहुभुज आ जाएगा, ठीक है। उसमें जो आंतरिक कोण होता है, जो बहिष्ठ कोण होता है, ठीक है, इनमें कोई संबंध होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका क्वेश्चन आ गया कि भैया ये इसका 15/16 गुना है, तो विकर्णों की संख्या बताओ या भुजाओं की संख्या बताओ, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। आप गए, फटाफट नहीं आ रहा था, कोई बात नहीं, 1% टेंशन नहीं लेनी। आप गए सोल्यूशन में, आपने वहां संबंध देखा कि अच्छा जो अंतः कोण होता है उसके लिए फॉर्मूला है, बहिष्ठ कोण अंतः कोण से इस तरीके से संबंध रखता है। आपने फटाफट से नोट डाउन किया, समझा उस चीज को, जो नोट डाउन कर रहे हो उसको रिवाइज किया अच्छे से, ठीक है। जब आपके पास अगली बार ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जहां अंतः कोण और बहिष्ठ कोण में कोई संबंध लग रहा होगा, या कोई फॉर्मूला लगाना होगा, या अंतः कोण या बहिष्ठ कोण को यूज करना होगा, तो आप धुआं निकाल दो क्वेश्चन का, ठीक है, क्योंकि आप पहले इस चीज को देख चुके हो। पर जब आपके सामने एग्जाम में आपने पहले प्रैक्टिस नहीं की, प्रीवियस क्वेश्चन नहीं लगाया आपने, और पहली बार जब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो आप क्या करोगे? लंका लग जानी है, ठीक है। तो ये एक तरीका था जो मैंने बताया, जो किरण की बुक में बहुत सही तरीके से दे रखा है। मैं ऐसा कोई नहीं कि एक पर्टिकुलर बुक बता रहा हूं, आपको क्या कर रहा हूं, जो मैंने फॉलो की वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। अच्छी बुक आती है, शुरू से ही मैंने फॉलो किया, और इसमें अच्छे तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। इसी वजह से मैं बुक प्रेफर करता हूं। आपको कुछ भी नहीं करना, बुक होगी आपके पास, ठीक है, घर में, मतलब हर एसएससी एस्पिरेंट के घर में किरण की बुक होती है, मिली जाती है आपको, हर दूसरे घर मिल जाएगी आपको, ठीक है। इसी तरीके से फॉलो करो, मैं गारंटी से कह रहा हूं स्कोर बढ़ेगा आपका। ये तो तरीका था आपका, मतलब स्कोर बढ़ाने का, एक बुक के थ्रू जो मैंने बताया। दूसरा एक और तरीका है, दोनों चीज चलाना आप 1 महीने, आपका स्कोर में इतना भारी उछाल मिलेगा, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। दूसरा तरीका है मेरा बताने का, ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। किसी भी एग्जाम का आप जैसे मान लो कोई भी टेक्स्ट बुक उठा हुआ, ठीक है, टेक्स्ट बुक ने सीएसएसएल के पेपर दे रखे हैं, सीजीएल के दे रखे हैं, फुल टेस्ट भी दे रखे हैं, चैप्टर वाइज भी दे रखे हैं, सेक्शनल भी दे रखे हैं, और प्रीवियस भी दे रखे हैं, ठीक है। आपने सीएचएसएल का कोई सा भी प्रीवियस पेपर उठा लिया, ठीक, उसको 1 घंटे का पेपर होता है, आपने चालू किया। अब आपको रीजनिंग नहीं करनी, क्योंकि रीजनिंग आपकी हो रखी है, आपको डर नहीं है, तो कोई बात छोड़ दो, रीजनिंग, जीके भी छोड़ दो, इंग्लिश भी छोड़ दो। हमारा टारगेट है मैथ्स, ठीक है। तो आपने ये चीजें अलग, आपको जो मोक वगैरह आप डेली लगाते हो ना, उससे अलग है ये चीज, ठीक है। तो आपने 1 घंटे में ओनली सीएचएसएल में आए हुए 25 प्रीवियस क्वेश्चन आपके लैपटॉप में अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। पूरा 1 घंटा लगा दो, ठीक है। आपको टाइम लग रहा है, लगा दो, जितने टाइम में हो रहा है, 50 मिनट में हो रहा है, 40 मिनट में हो रहा है, 55 मिनट में हो रहा है, या पूरा 1 घंटा लग रहा है आपको, पूरा 1 घंटा लगा दो, और अपना टारगेट रखो कि हमें मात्र 25 क्वेश्चन सोल्व करने हैं आज, ठीक है। हमारा टारगेट टाइम नहीं है इस टाइम पे, हमारा मेन टारगेट है कि 25 में से 25 एक बार सोल्व हो जाए। तो उसमें भी आप मान लो 1 घंटा लगा रहे हो आप, तो 25 में से भी आपके 22 या 23 सही होंगे, कुछ गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे 2-4 दिन में ना आपके 25 में से 25 सही होने लग जाएंगे। फिर कुछ टाइम में 2-5-7 दिन और निकालोगे, 1 वीक और निकालोगे, तो आपके पहले आप 1 घंटे में 25 अटेम्प्ट कर रहे थे, फिर आपको ऑटोमेटिकली ये टाइम ऑटोमेटिक घट जाएगा। कोई चीज रिपीट होना, जब रिपीटेड चीजें आएगी ना, तो आप दोबारा वो टाइम नहीं लगाओगे कभी भी, ठीक है। तो जो काम आप 1 घंटे में 25 कर रहे थे, वो 1 वीक बाद 50 मिनट में लग जाएंगे, फिर 40 में हो जाएंगे, फिर 35 में हो जाएंगे, और जब 30 के अंडर में ले आओगे ना, तो हो गया काम। आपको ये तो करना, ये टारगेट है कि लेस देन 30 मिनट्स में आपको 25 क्वेश्चन मैथ्स के अटेम्प्ट करने, ठीक है। तो ये ओवरऑल स्ट्रेटेजी है। 2 चीजें बताई मैंने आपको, किरण की बुक से जो मैंने बताया आपको कि कैसे पढ़ाई करनी है, क्या तरीका अपनाना है, ठीक है। और बुक के लिंक वगैरह मैंने डाल रखी है, जाके देख लेना आप, ठीक है। और दूसरी चीज जो मैंने ऑनलाइन टेस्ट का बताया, एक बार के लिए मेरी सलाह पर ये चीज आप फॉलो करके देखो, मैं लिख के देता हूं, गारंटीड कि स्कोर तो बढ़ने वाला है आपका, ठीक है। स्कोर को कोई रोक नहीं पाएगा बढ़ने से। 1 महीने के लिए चीज फॉलो करो। पर वही वाली बात है कि लोग पता है 4 दिन फॉलो करेंगे और फिर देखेंगे यार स्कोर बढ़ नहीं रहा। स्कोर ऐसे नहीं बढ़ता भाई, 4 दिनों को स्कोर बढ़ता है क्या, ठीक है, नहीं बढ़ेगा 4 दिन में स्कोर। जब ओवरऑल चीज आप कर लोगे, चीजें खत्म होने वाली होगी, ऑटोमेटिकली आपका स्कोर बढ़ जाएगा।
एक बार के लिए मैंने बताया ना आपको, 4 चीज बताया मैंने आपको, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब वाला फॉर्मूला आपने खुद ने भी देख लिया होगा यार कि हाँ यार ये फॉर्मूला तो बार बार आ रहा है। या फिर अरे यार बहुत सारी चीजें रिपीटेड होती है। जैसे मैं अभी बुक खोलूंगा ना, अभी मतलब मैंने कम टाइम में वीडियो बनाया, पूरी बुक खोलता एनालाइज करता ना, डिविजिबिलिटी वाले क्वेश्चन होते हैं आपके कि ये फला फला नंबर दे देंगे 4 5 6 7 x 8 9 y, x और y बीच में डाल देंगे और फिर कह देंगे कि ये भैया 88 से डिवाइड होता है, तो इसका वो बताओ कि एक्स वाई की वैल्यू बताओ या एक्स स्क्वायर प्लस वाई बताओ। आता है ना क्वेश्चन ये वाला। या एवरेज का ये वाला क्वेश्चन आता है कि भैया 25 लड़के हैं, इनका एवरेज स्कोर 90 है, शुरू के 10 का स्कोर इतना है, अगले 11 का इतना है, और 23 और 24 में रिलेशन दे देंगे आपको और बंदे के 25 की वैल्यू बताओ। आता है ये वाला क्वेश्चन। ऐसे आप एक बार के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करोगे ना तो ऑटोमेटिक ही आपका स्कोर, क्योंकि चीजें रिपीटेड है। एक हार्ड चीज मैंने पहली बार की, मुझे 1 मिनट लग गया भाई, मुझे 2 मिनट लग गया, ठीक है। सेम चीज डेटा चेंज हुआ, मैंने वापस से की, 1 मिनट लग गया। सेम चीज मैंने तीसरी बार की तो मेरे को 30 सेकंड ही लगे। अरे अब सेम चीज में 10वीं 11वीं 20वीं बार करूंगा ना तो 10-5 सेकंड उठा के फेंक दूंगा उसको मैं। आई बात समझ में? यही एक कॉन्सेप्ट है, इसको फॉलो करो आप। डेफिनेटली मैं लिख के देता हूं, आपका स्कोर बढ़ेगा। स्कोर नहीं बढ़ता तो ये वीडियो यही है, एक कमेंट सेक्शन यही है, और कुछ भी कहने के लिए आप मतलब ओपन हो, ठीक है। तो ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे पता है। जो बंदा 1 महीने 2 चीजें जो मैंने बताई, ऑनलाइन टेस्ट वाली और बुक वाली, फॉलो कर लेगा, उसका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। चलो धन्यवाद, आपने वीडियो यहां तक देखा। अगर वीडियो यहां तक देखा है तो आप मुझे वाकई में आप बहुत सीरियस हो इस मतलब मैथ्स में स्कोर बढ़ने के लिए, और बधाई हो, आपका स्कोर बढ़ने वाला है। बस 1 महीने फॉलो कर लो आप चीजों को अच्छे से, ठीक है। थैंक यू सो मच।